राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूलू नहीं। राम राम। 12 अक्टूबर 1993 को ये सत्संग हुआ। 12 अक्टूबर 1993 93। राम 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 राम। सबके लिए सुख और शांति चाहिए। सबको, सब चाहते हैं, सब सुख और शांति सब चाहते हैं। लेकिन हम जो सुख लेते हैं ना, वो जो सुख लेना चाहते हैं, जो हम इच्छा रखते हैं और जो सुख भोगते हैं, वो हमें पता नहीं है कि दुखों का कारण है। कहीं भी सुख लेते हैं, किसी भी बात में, बोलने का कि सुनने का, खाने का कि पहनने का कि मान बढ़ाई का कि धन का, कोई भी सुख लेते हैं हम, तो गीता जी क्या कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। और दुख की फैक्ट्री है। हम लेंगे इतना सा सुख, थोड़ा सा, और दुख मिलेगा बदले में पहाड़ जितना। और दुख पाते हैं हम, हमें पता भी है इसमें पता नहीं क्या हमारी बीमारी है कि इधर ही जाते हैं, जहाँ दुख ही दुख है ना, वहीं जाते हैं हम। जितने भी संबंध जन्य सुख है, इंद्रियों से होने वाला सुख है, मन से होने वाला सुख है, शरीर से होने वाला सुख है, मकान से किसी भी सुख है, ये जन्य है, जन्य संबंध जन्य है। अगर हम सुख लेंगे तो हम कभी दुखों से रहित नहीं हो सकते, संभव नहीं है, असंभव बात है। कारण क्या है कि हम तो नित्य हैं, हम तो रहने वाले हैं, मरने वाले हैं नहीं। और हम जो सुख लेते हैं वो अनित्य है, वो ठहरता नहीं है, वो तो बह रहा है। बहने वाला हमें क्या सुख दे देगा? हाथ में नहीं आता है सुख। हाथ तक आया तो बोलो, आपके हाथ में कोई सुख ठहरा है क्या आपके साथ में? ठहरता ही नहीं है, ठहरेगा ही नहीं। हमारा स्वरूप नित्य है, समझिए। और ये नाशवान जो है, ये ठहरता नहीं है, मेल नहीं बैठ रहा है। तो सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है। हमने क्या किया? हमने अपनी मर्जी से सुख भोगा। किसी ने चोरी की अपनी मर्जी से, जेल की सजा हुई पर मर्जी से। गलत यहाँ गलत गलत काम किए। ये जो संबंध जन्य सुख भोगते हैं ना, यही दुरुपयोग है। हमारे को स्वतंत्रता का तात्पर्य है, हमारे को जो स्वतंत्रता मिली है ना, फिर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। जब पशु पक्षी बन जाएंगे तब स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अभी हमें जो स्वतंत्रता मिली है, इसलिए दी है कि ये स्वतंत्रता है कि ये संबंध जन्य सुख का त्याग कर दे, इसलिए मिली है। आपको सुख लेने की जरूरत नहीं है। जो नाश आप में खुद में स्वतः ही सुख है, पर उसको अवसर ही नहीं मिलता है। हमारा ध्यान तो इधर में है, तो अपना सुख स्वतः है कि ना सुख काजी पंडिता, कोई पंडित बनने में सुख नहीं है। ना सुख भूप भया, त्रिलोकी का राज्य मिलने में भी सुख नहीं है। सुख सहजा ही आवसी, ये तृष्णा है, तृष्णा हाय हाय मिटेगी ना। ये तृष्णा रोग गया, सुख अपने आप आएगा। और ये सुख है, ये सुख कैसा है कि हम अनुकूलता चाहते हैं, संसार की चाहना करते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, पैसों की अनुकूलता की चाहना करते हैं, यही दुखों का कारण है। ये जब तक नहीं मिटेगा तब तक ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया। तो क्या चीज का कारण हम दुख का कारण क्या है कि आशा लगा रखी है। हमने संसार से आशा लगा रखी है। आशा ही परमम दुखम, ये आशा होती है, ये तृष्णा होती है, ये दुख होता है, ये जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण है। यही संपूर्ण दुखों का हेतु है। क्या क्या चीज की हमने? आशा की है, तृष्णा की है। और आज हमें जो हमारा जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण है, अच्छे लगते हैं, भोग अच्छे लगते हैं, रूप अच्छा लगता है, बढ़िया खाना पहनना अच्छा लगता है, आराम अच्छा लगता है, तो कहते हैं कि यही दुखों के कारण है, यही सब अनर्थों का हेतु है।
जन्म मरण का कारण यही है। गीता ने क्या कहा है कि कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। गुणों का संग किसे कहते हैं? मानो नाशवान की महत्ता है ना भीतर में बैठी हुई है, ये रुपयों की, भोगों की, इनकी जो आदर बेटा है शरीर का, ये बना रहे, ठीक रहे, धन मिलता रहे, आशा लगा के रखी है, मुझे आदर मिलता रहे, ये मुझे निरोगता, बड़ी अच्छी चीज है, निरोगता रहे शरीर, शरीर बीमार न हो, ये आशा लगा रखी है हमने। हमारी इच्छा बनी रहती है कि शरीर ठीक रहे हमारा, और हमारी इच्छा बनी रहती है कि मरे नहीं। जो ये आशा है ना, धन हमारे को आ जाए तो ठीक है, हमारे बेटा पोता हो जाए तो ठीक है, हमारे कोई सेवा करने वाला मिले तो ठीक है, हमारा कोई आदर करने वाला मिले, हमारी कोई प्रशंसा करने वाला मिले, ये हमारे भरे हुए हैं अंदर में, इतने भरे हुए हैं कि हमारी आंखें नहीं खुल रही है। वो अपना सुख नहीं मिल रहा है, अपने को निज सुख नहीं मिल रहा है। तो कहते हैं कि ये प्रशंसा, ये चीज, ये आपको बहकाने वाली चीजें हैं। ये हमने जो बड़ा भारी मान रखा है कि बस ये बड़ा भारी, ये बड़ी भारी चीज नहीं है। ये किसी को मिली है तो बता दो, एक आदमी को बता दो कि संसार का सुख मिलकर के वो तृप्त हो गया है, या उसके पास सुख संसार का ठहर गया है, या उसकी जवानी ठहर गई है। किसी को मिला है तो बता दो, आप किसी को मिला है तो बता दो। और किसी को मिला नहीं, किसी को मिलेगा नहीं, किसी को मिल सकता नहीं, असंभव बात है, वो हम पूरी करना चाहते हैं। जो असंभव बात है, ये संसार पूरा मूल में पूरा है ही नहीं, अधूरा ही अधूरा है। कितने ही कितने मिलेंगे, और पूरे हैं अगर कोई है तो भगवान है। अगर हमारी जो सुख की इच्छा है ना, तो सुख तो परमात्मा में है, वहां मिलेगा सुख। तो वो तो हम लेना चाहते नहीं है, और ये नाशवान सुख छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारी इच्छा क्या चीज की है वास्तव में? अगर हम सच्चे हृदय से देखें तो हमारी इच्छा परमात्मा की है। जीवात्मा की इच्छा परमात्मा की है, परमात्मा की है। हम उसको न पहचान रहे हैं, आज पहचान नहीं रहे, हमें ऐसी सत्संग नहीं मिली है। उनको न पहचानने में हमारी क्या है कि एकदम से इच्छा कर लेते हैं नाशवान की। उनको नहीं पहचानने से हम देखते हैं कि क्योंकि हम तो सुख स्वरूप है, और हम जीवात्मा परमात्मा का अंश है, वो भी सुख स्वरूप है। सहज सुख राशि है हम। सहज सुख राशि होते हुए भी क्या अब हमें सुख चाहिए, तो हमारे सामने जो तात्कालिक सुख आता है ना, उसमें फंस जाते हैं और इच्छा कर लेते हैं भोगों की, संग्रह की। और ये संग्रह और भोग, हमें ये बात का पता नहीं कि ये नित्य नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये प्रत्यक्ष है मनुष्य के। और आप अनित्य नहीं है, ये नित्य नहीं है, और आप अनित्य नहीं है, ये रहते नहीं, आप रहते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव है आपका। आप तो वही है ना जो पिछले जन्म में थे, आप कोई दूसरे थोड़ी हैं। आपकी सत्ता तो वही है, जीव तो वही रहा ना। अमर जीव मरे सो काया, शरीर मरता है, जीव अमर है। तो हमने कितने जन्मों में कितने, वही आज हम है, और आगे भी हम तो रहेंगे। हम इनमें आप और ये नहीं है, ये आने और जाने वाले हैं, ये आने और जाने वाले हैं। ये संयोग और वियोग होने वाला है इनका, संयोग और वियोग होता है। वियोग ये बहुत बड़ी चीज है, बात ये मामूली बात नहीं है। आप तो इसको मामूली समझते हैं, ये मामूली नहीं है। वियोग हमारा नित्य है। जैसा शरीर था जवानी का, कहाँ गया? वियोग हो गया। बचपन का वियोग हो गया, अभी वाला शरीर भी वियोग में जा रहा है। ये मामूली चीज नहीं है। तो ये कहते हैं इनका नाश। अब इनकी हम इच्छा करते हैं, जो निरंतर वियोग में जा रहा है, जो अनित्य है, ये कौन सी समझदारी है हमारी? और इनसे सुख ले लेंगे, कैसे ले लेंगे? वियोग नित्य है। आप अगर नित्य को अपनाएं, जो नित्य है हमारे साथ में, तो आपको नित्य सुख हो जाए। नित्य को अपनाओ, नित्य ईश्वर है और हम ईश्वर के अंश हैं।
अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है हम। तो ये सुख चाहते हैं अविनाशी से। ये अपने ज्ञान का आदर ही नहीं करता है। इसको पता है कि ये ठहरते नहीं है सुख। अपने ज्ञान का आदर, अपने ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं हम। अपनी समझ को भी स्वीकार नहीं करते हैं। देख लो आप अपने जीवन को, हमारे जीवन को देख लो कि हमने इन भोगों में और इनकी लोलुपता में अपने जीवन का कितना बड़ा नुकसान किया है हमने। और हम पहले इस बातों को समझते और विवेक को काम में लेते तो आज हमारी स्थिति कितनी ऊंची होती। और ये मिला ही इसलिए है, मिला भी इसीलिए है कि हम वो तो हम अब परमात्मा के हैं और ये अनुभव में आ जाए। नित्य रहने वाले अनित्य में सुख कब तक लेता रहेगा। अब ये तो हमें छोड़ देगा। अभी हमें दांत, कान है, ये शरीर, अब हमें इनसे सुख लिया। अब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम सुख नहीं लेने सकेंगे शरीर से, और मन में रह जाएगी। मन तो बूढ़ा होता नहीं कभी, मन तो जवान होता रहता है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, मन मरता नहीं है। अब बूढ़े आदमी के मन में आती है कि मेरे को कुछ खाने के लिए बढ़िया चीज मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। अब होता क्या है कि मन में तो है और खा सकते, तो वो कितना काला दिन होगा हमारे लिए। छोड़ दे में तो ये तो मिटेगा, ये तो मिटेगा, क्योंकि ये नित्य है। इनको नाशवान कहते हैं। नाशवान में क्या है, नाश। जैसे कोई बहुत पैसे वाला आदमी है, उसको कहते हैं धनवान। तो उसमें क्या विशेषता है, उसको धनवान की, धनी धन की विशेषता है, धनी धन की महत्ता है। और क्या है, क्या महत्ता है इस संसार में, क्या चीज ऐसी है, बोले नाश है। दिन चला गया, इतने दिन चले जा रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। तो कुछ दिखता है पर है नहीं, ये नाश में जा रहा है। जैसे गंगा जी कहाँ जा रहे हैं, तो हमें पता है कि समुद्र की तरफ जा रहे हैं। ऐसे संसार पूछे कहाँ जा रहा है, बोले नाश की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है। आज आपका बालकपना कोई देखना चाहे तो कैसे देखेगा, वो नाश हो गया। और आपकी बालकपने की फोटो दिखाएगा कोई और आपको पहचानेगा ही नहीं, ये तुम है क्या, कैसे चिपक गया गाल है, हम ही नहीं पहचानेंगे। चिपक गया गाल, हाथ हिलता है, झुर्रियां पड़ गई, चला नहीं जाता है। अब बोले तू है क्या ये, ऐसे ऐसे देखें तो वो नाश हो गया, वो तो चला गया। चला ही गया नहीं, चला नहीं गया, हरदम चला जा रहा है, जा ही रहा है। कल का दिन आज दिखा तो कल का दिन कहाँ गया, कल की बातें कहाँ गई। कल की कितनी बातें हुई, कितनी जरूरी जरूरी काम लग रहे थे, अब कोई जरूरी नहीं है। बड़ी तेजी से जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बोले कहाँ जा रहा है, बोले अभाव में जा रहा है। बोले कहाँ जा रहा है, बोले मौत में जा रहा है। अभाव में जा रहा है, एकदम दिख नहीं रहा है, बैठे बैठे जा रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे ही जा रहे हैं प्रवाह में, इतनी तेजी से जा रहे हैं। अब ऐसे पदार्थों की हम इच्छा करते हैं, ऐसे मकान हो जाए, ऐसे छज्जा बनाएंगे, ऐसे कमरे में ऐसे लगाएंगे, ठाट बाट हो जाएंगे, इतना सुख हो जाएगा। अब ऐसे की दशा हो गई कि तब होने ऐसी कमरे लग रहे हैं, ऐसी कमरे जगह जगह पूरे कमरे ऐसी हो रहे हैं, क्या हुआ, लोग रह नहीं सकते, अब आदत पड़ गई हमारे देखते देखते। ही थी नहीं ये तो ऐसे ठाटबाज हो जाए, इतना सुख हो जाए, इतना इतनी आदत खराब हो गई हमारी, घबरा ही नहीं सकते लोग। इतना सुख हो जाए, इतना मान हो जाए, इतनी बढ़ाई हो जाए, ये नहीं समझते हैं कि ये चीजें कितने दिन ठहरेगी। तू नित्य रहने वाला अनित्य से सुख चाहता है, ये खास भूल है, खास जन्म मरण का कारण है। ये जन्म मरण का कारण है। होश आना चाहिए कि नित्य रहने वाला अनित्य से सुखी कैसे हो जाएगा। अब अपना नित्यपना तो अभी मौजूद है, आगे भी ऐसे ही रहेगा नित्यपना। अब इसके साथ में हम
रखना चाहते हैं, शरीर को ठीक रखना चाहते हैं, शरीर से हम अपने को जीना मान रहे हैं ना, ये अपने विवेक का अनादर कर रहे हैं हम। शरीर से हम जीते रहेंगे, शरीर ठीक रहे, इनकी इच्छा रखते हैं, तो हम अपने विवेक का अनादर कर रहे हैं। क्या ऐसा हो जाएगा क्या? वहम है कि धनवान होने से सुखी हो जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि मैं बड़े बड़े धनियों से मिला हूँ, बहुत बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े मैं मतलब मिनिस्टर से मिला हूँ, बड़े बड़े जो योग्य आदमी थे, अफसर है, राजाओं से मिला हूँ, हजारों राजा महाराज से मिला हूँ, राजा महाराजाओं से मिला हूँ। महाराज जी ने कहा, मैं कल का प्रवचन था ये साहब ने मिले महाराज जी बात की जो महारानी है कनिष्ठ जी में से, वो हम मिलने आई थी, मिल करके फिर बाहर आई ना, तो हम लोग खड़े थे, हमने ऐसे प्रणाम किया, तो हमें उसने बताया कि मैं बड़ी दुखी होकर आई थी और मैं मुझे बड़ी शांति मिली। महाराज से बात करके गई, मुझे बड़ी शांति मिली। नौका में हेलीकॉप्टर से आए थे मिनिस्टर, हम देखा वहीं उतरा हेलीकॉप्टर, कितनी जगह देखा महाराज जी को। हमें महाराज से मिलने के लिए आते थे, बड़े बड़े मिनिस्टर आते थे। यहाँ आया था गहलोत, अशोक गहलोत, महाराज जी ने हाथ पकड़ा, गायों की सेवा करो। महाराज जी ने कहा, मेरे सामने की बात है। कितने जने आते थे महाराज जी के पास, बड़े बड़े अफसर आते थे। हाँ 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 हाँ, तो बहुत महाराज जी वो तो महारानी है ना, ये स्पष्ट बताया हमें बाहर आकर के, रूबरू बात हुई, तो उसे ये कहा कि मैं बड़ी अशांत आई थी, दुखी होकर आई थी, और महाराज से बात हुई, मुझे बड़ी शांति मिली। ये बात सही बात है। तो ये है कि अब बहुत बड़ा लाभ होता है। वहम होता है कि धनवान होने से सुखी हो जाएंगे। तो धनवादियों को देख लो, मिल लो, बात कर लो। जिसके पास लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, और हमारे पास 5-10 हजार रुपया है, तो लाख, 2 लाख, 10 लाख वाले से बात कर लो कि तू सुखी है क्या? जिसके पास 10 लाख रुपया है, वो करोड़ की इच्छा करता है, तो तू करोड़पति से जाके मिल ले, तेरे को मना थोड़ी करेगा, अंदर की बात पूछ ले। तो तुम वो जो दुख बताएगा तो तुम अटकली नहीं लगा सकते, ऐसे तो दुख हमारे पास नहीं है। अरबपति खरबपति है, तो आपके पास करोड़ रुपया, तो अरबपति वाले से मिल लो जा करके कि भाई थोड़ी देर मेरे से बात करनी है, जरूरी, मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो आपको वो तरह तरह के दुख बताएंगे, तो आप सोच भी नहीं सकते ऐसे दुख बताएंगे। क्या आप देखोगे कि हमारे से ज्यादा सुखी नहीं है? सुख तो वही है जो उसके पास है, वही सुख हमारे पास है। उनको घुल मिल करके पूछोगे तब पता चलेगा। यूँ तो वो कहेंगे कि भाई हमारे देखो गाड़ी, देखो आओ, एक आदमी आएगा, आवाज के साथ 10 आदमी आ जाएंगे, गाड़ी भी आ जाएगी, बंगला भी दिखा देंगे, फुलवारी भी दिखा देंगे, स्त्री बच्चे दिखा देंगे सुंदर। ऊपर से बड़ा आडंबर दिखता है, पर भीतर से बड़ी चिंता, बड़ा शोक, बड़ी हलचल, बहुत ऐसा है। महाराज जी ने कहा, हमने स्वयं तो इतना ये है, तो आपने तो इतना नहीं देखा है, तो हमारे से नमूना ले लो आप। सब देखा है संसार में, सुख का नमूना सब जानते हैं। बड़ा धनीपना, बड़ा मानपना, बड़ा पद, ये सब के अनुभव में नहीं आता है। एक कहावत है, सोमन दान की और मुट्ठी अनाज बांध की, मुट्ठी बांध की, सोमन दान की और मुट्ठी बांध की। क्या है सोमन धान की? सोमन धान है, और हमें पता लगाना है कि इसके अंदर कैसा धान है। तो बोले कि एक मुट्ठी ले लिया उसमें, और उसमें मुट्ठी देख लिया कि ये पूरा एक मुट्ठी से पता चल जाता है कि इसमें कितना कंकर है, कि कालापना है, कि क्या है, कि पता लगता है कि नहीं लगता है? सैंपल। और उसके एक परखी लगाते हैं, तो परखी में अंदर, उसके अंदर वो सुआ पिन लगा देते हैं अंदर में, और अंदर से वो उसके अंदर आ जाते हैं, तो पता चल जाता है कि ये है सोमन दान की और मुट्ठी बांध की। समझ गए ना? परखी लगाते हैं। ठीक है, यही ये संसार है, ये गेहूं है, परख लिया, इसको परीक्षा हो जाती है। परखी मतलब परीक्षा कर ली, तो ये कैसी चीज है? तो ये थोड़ा सुख मिला है, तो क्या उस सुखी हो गया क्या? किसी को सुख मिला है, किसी को जवानी मिली है, किसी को धन मिला है, सुंदर स्त्री मिली है, नौकर चाकर मिले हैं, गाड़ी घोड़ा मिला है, तो वह क्या वो मतलब है कि वो सुखी हो गया, हो जाएगा, उनसे रह जाएगा, वो सुख ठहर जाएगा, वैसा ही रहेगा उसका शरीर। लाखों करोड़ों अरबों रुपए हो जाए,
और पृथ्वी का राज भी मिल जाए, राज्य भी मिल जाए तो क्या तृप्ति हो जाएगी। महाराज जी ने आज कहा कि इंद्र 3 लोक का राजा है और इसको कितना सुख है, फिर भी अहिल्या की तरफ मन जाता है। सोचो आप, क्या दशा है बेचारे की, कितनी दयनीय दशा है। मन भोग इतने, मतलब कान नीचे चला जाता है आदमी, अब अहिल्या की तरफ में जाता है मन सुख भोग के लिए। तृष्णा अभी उसकी मिट्टी नहीं, 3 लोक का राज मिलने पर भी इतना सुख है, इतना वहां पे इतना सुख है, कोई ठिकाना नहीं है, तो मिट सकती नहीं। अरे आप क्या करोगे कि आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन है। भगवान कहते हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक करके जा करके फिर आ जाता है वापस, और एक तरफ कहते हैं कि मामू कहते हैं तू कौन थे, पुनर्जन्म नहीं देते। ब्रह्मलोक तक गया तो वापस आ गया, क्या फायदा हुआ, जहां से गया वहीं आ गया। इतना मेहनत करके तूने ब्रह्मलोक प्राप्त किया, कितने अनुष्ठान किए तूने, कितना कठिन परीक्षा की, कितना मेहनत की, तब जाके तुम्हें ब्रह्मलोक मिला, वापस तू यहीं आ गया। तो भगवान कहते हैं मामू पे तू कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते, तुम मेरे को प्राप्त होकर के फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा। और ये क्या है, पुनर्जन्म क्या है, ये दुखालय है, दुखालय में शाश्वतम। तो हम दुखालय क्यों है हमारे लिए, कि हम सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं और हम दुख चाहते नहीं कोई भी। शुरू में ही महाराज जी ने बता दिया, सब सुख शांति चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है, परंतु हम विवेक का आदर नहीं करते हैं। हम नाशवान में सुख चाहते हैं, आदर मान से सुख से, निरोगता से सुख हो जाएगा, धन से, मकान से, पुत्र से, पोते से सुख हो जाएगा, अनुकूल परिस्थिति से सुख हो जाएगा। आप विचार करो कि क्या अनुकूलता किसी को नहीं मिलती है, क्या किसी को अनुकूलता नहीं मिलती है, मिलती है अनुकूलता। परिवार भी अच्छा है, कहने मानने वाला भी है, घर भी है, सब है, सुंदर सुंदर घर में बेटा बेटी है, पत्नी है सुंदर मिली है, सब है, धन मिला है, मोटर गाड़ी मिली है, नौकर चाकर मिले हैं, क्या नहीं मिलते हैं, क्या अनुकूलता मिलता है, मिलते हैं कि मिलते हैं, बहुतों को मिले हैं ऐसे। तो मैं, महाराज जी ने कहा कि मैंने देखा एक आदमी यहाँ सत्संग करने के लिए आया, बहुत सुंदर, खुद भी सुंदर था, स्त्री भी बहुत सुंदर थी, और देखा तो मैंने सोचा क्या विशेषता है इनमें, क्या विशेषता है, कुछ विशेषता नहीं मिली, साधारण आदमी की तरह। हम देखते हैं कि ये सुंदर है, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत विद्वान है, बहुत रूपवान है, तो इसमें क्या होगा। अब लोग चक्कर में आ जाते हैं, मिलता क्या है, मिलता कुछ नहीं है, बात सुनी नहीं है। इसलिए तो महाराज जी ने कहा कि आप इन बातों को समझ लो ना तो फिर ठीक हो जाएगा, इधर नहीं जाएगा। समझने के बाद में ही रहता है, समझ के आदर नहीं करते, समझ का आदर करने से, अब ये बात सुनिए और हम आदर नहीं करेंगे तो हम वैसे ही है जैसे संसारी है, हमारे को तो यही जन्म मरण में ही रहेंगे। हर इन बातों को समझोगे तो वो सुख मिलने लग जाएगा, ये सुख तो कुछ भी नहीं है। ये बात तो महाराज जी कहते हैं, महाराज जी कि ये बातें हैं, बहुत सौ को तो सुनने को नहीं मिलती। हाँ, बात तो महाराज जी सुनने के लिए नहीं मिलती, बात सही है। तो आप चाहना कर रहे हैं, ये चीजें मिली हैं, बहुतों को मिली है, जिनको मिली है वे सुखी नहीं हुए, तो आप कैसे सुखी हो जाएंगे, वो ही सुखी नहीं हुए तो आप कैसे सुखी हो जाएंगे। पर वहम बना रहता है, हमारे दिन भर वहम यही बना रहता है कि हमारा शरीर ठीक हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। तो शरीर को ठीक कब तक कर लेंगे, हो भी जाएगा तो कितने दिन हो जाएगा। और था जब स्वस्थ था शरीर तब क्या कर लिया हमने, और क्या ठहर गया, और अब वाला ठहर जाएगा। तो वास्तव में आप कैसे सुखी हो जाएंगे, जैसे आज है वैसे ही रहेंगे। जिनको मिली हुई अवस्था में उनको सुख शांति वैसे ही है जैसे आपके पास में, जिनको बहुत अरबपति हैं समझिए, और आपके पास में सब, आपने संसार का सुख देखा है, और अभी आप सत्संग का भी सुख देखा है, आपने भजन का भी देखा है, तो आप दौड़ के बार में हर साल आते रहते हैं। साल में 2-3 बार क्यों आते हैं यहाँ, खर्चा लगता है, घर का काम धंधा छूटता है, सुख आराम यहाँ ज्यादा है क्या घर से, ठीक है, यहाँ ज्यादा है।
सुख आराम कहा जाता है। आपके घर में जो सुख सुविधा है, भोजन और सब रहने का, ठाट बाट सब लगा रहता है। यहाँ वो शांति किस चीज की है? हम देखते हैं सुविधा की शांति नहीं है, सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं चाहिए। और यहाँ सत्संग में आते हैं तो हमने भजन साधन का, यहाँ का वायुमंडल का एक आनंद अलग है। तो वो याद आएगा यहाँ से जाने के बाद, कुछ दिन के बाद में तड़फे गाने के लिए वो याद ही याद आएगा। 2001 में फर्स्ट बार आई ना, हाँ तो हमारा जी सत्संग के दिन ऐसा लगा, मतलब देखो महाराज जी बातें तो अच्छी अच्छी इतना बताते हैं। वहाँ जोधपुर में सत्संग पहले बहुत किया था, तो वहाँ तो ऐसे ही काम चलाते हैं। अच्छी अच्छी बातें पैक करके रखते हैं, वो तो यहाँ खोलते हैं मेरे को ऐसा। तो ये देखो, ये आप जिस वायुमंडल में है, यहाँ आने के बाद में मन करता नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत रहना चाहते हैं। तो ये देखिए भजन का नमूना है, मन लगता है। ये नमूना भी आपको मालूम है और वो भी मालूम है आपको। बड़े भारी आश्चर्य की फिर भी बात है कि साधन करने वाले की भी भोगों में फंस जाती है। ये कहा आज महाराज, बड़े आश्चर्य की बात। आपको दोनों ही पता है, दोनों बातों का अच्छी तरह से पता है, फिर बड़े आश्चर्य की बात है कि साधन करने वाले, सत्संग करने वाले भी भोगों में फंस जाते हैं, खाने पीने में फंस जाते हैं। जहाँ देखते हैं कि बढ़िया चीज़ बन रही है, बढ़िया चीज़ आ गई, तो अब चप्पर लग गए उसी में खाने के लिए। मैं इन बच्चों को देखता हूँ ना, तब पता चलता है मुझे। तो साधन करने वाले भी उसमें खाने पीने में, भोगों में फंस जाते हैं। तो अपने अनुभव का आदर नहीं करते हैं कि अरे इसमें खाने में सुख नहीं है, त्याग करके तो देखें एक दिन, तो कैसे बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा, कैसे मन में प्रसन्नता रहेगी। मन ललचा गया तो हम ललचा जाते हैं ऐसे ही, तो फिर फायदा क्या हुआ? देखिए तो सही, वो चीज़ तो और बढ़िया मिलेगी। जो चीज़ हम खाते हैं तो बढ़िया मिलेगी, तो अनुभव करने का आदर नहीं करते हैं। सत चर्चा, हमारी सत चर्चाएं होती है, भगवान की बातें होती है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है, भगवान के गुणों का गुणगान होता है, बड़े भगवान की लीलाएं पद गान करते हैं। उनके जो सुख मिलता है वो सुख भोगों में नहीं मिलता है। परंतु ये अलग करके देखते नहीं है, ख्याल नहीं करते, थोड़े से सुख के लिए महान सुख छोड़ देते हैं। एक जना महाराज जी गया कि जा रहा था, तो ऊंट पर चल रहा था, तो देखा भीड़ थी, वो ब्राह्मण था। तो देखा कि भीड़ क्या चीज़ की है, बोले कि यहाँ दक्षिणा बंट रही है और ब्राह्मणों को दे रहे हैं। तो उसने ऊंट को बांधा अपना और उस लाइन में लग गया, चाराना पैसे के लिए। चाराना पैसे पीछे से कोई ऊंट खोल के ले गया। सच्ची घटना है, सच्ची घटना है। तो अब बताइए, ये है हमारी दशा। इतना बड़ा सुख छोड़ देते हैं, ये सुख ले लेते हैं। हाँ, एक राजा ने कहा कि मैं मेरी अपनी राजगद्दी देना चाहता हूँ, पर वो राजगद्दी में वही पहुंचेगा जो पहले पहुंचेगा, उसको राजगद्दी दे दूंगा। और बोले सभी लोग हम पहुंचेंगे। अब समझ लो मील 2 मील राजा का था, तो रास्ते में इतनी सुविधा कर दी, खाने की, पीने की, ऐसे दिखाने की, खेल तमाशा, सिनेमा, ऐसा तरह तरह की चीजें दिखाई कि अब लोग उसी में फंस गए। शाम तक कोई पहुंचा ही नहीं। कोई पहुंचा नहीं। हमारे बताओ कोई पहुंचा है क्या? एक महाराज जी, सेठ जी का नाम है, बात अलग है। हम लोगों में और उसी में फंसे हुए हैं हम अभी, सिनेमा देखने में, मोबाइल देखने में। हाँ हाँ, वो अलग चीज है। मनुष्य नाम शास्त्र तो ये नहीं है, वो श्लोक अलग अर्थ है, उसका अलग नहीं है। बहुत फर्क है उसमें। मनुष्य नाम शास्त्र तो कहे कि मेरी तरफ लगन लगने वाले आदमी नहीं है। हाँ, हम प्राप्त की बात नहीं है, वहाँ कठिनता की बात नहीं है, वहाँ मेरी तरफ लगन लगाने वाले कम है। तो बोले सारे हम लोगों को कोई किसी में फंसा है, कोई मान सम्मान में फंसा, कोई गाने बजाने में फंस गया, कोई मोबाइल में फंसा हुआ है। ज़्यादातर तो मोबाइल में फंस गए। साक्षात कलयुग का अवतार है, इसमें फंस गए। कितने बच्चों को देखो, छोटे बच्चों को देखो, बड़े को, घर में क्या तमाशा हो रहा है, कैसे बुरे दिन आने वाले हैं आगे। तो ये देखो कि अब हमने दोनों ही सुख देखा है, यहाँ सत्संग का, गीता भवन का भी देखा है, पाठ का भी आनंद देखा है, सब देखा है। पर फिर भी हम सत्संग करने वाले ही, हमें आश्चर्य की बात है, महाराज जी कहते हैं कि इतना सुनने के बाद में भी इसमें फंस जाते हैं। और भगवान परीक्षा देते हैं हमारे को, खाने पीने की बढ़िया चीजें देते हैं, कोई ये चीज देते हैं और हम राजी हो जाते हैं। मन में थोड़ी बहुत नहीं आती है, हमारे मन में नहीं आती है कि हम कर क्या रहे हैं। तो उनका जो सुख मिलता है वो सुख भोगों में नहीं मिलता। परंतु ये अलग अलग करके देखते नहीं है, ख्याल ही नहीं करते
थोड़े से सुख के लिए महान सुख को छोड़ देते हैं। तो महाराज जी कहते हैं त्यागा शांति अनंतरम, भोग इच्छा का त्याग, त्याग के कहना तो मान लिया ना, हम आके बैठ जाता है, कहना मानता है, बस यही खास बात है। मन तो नहीं लगता है पर कहना मान लेता है। आजकल कहने मानने वाले बच्चे नहीं हुए, है नहीं है। अब कोई बात नहीं, बैठ गया करेंगे नहीं। आ जाए, इसकी बहन है, वो आपको महाराज जी का यूं का यूं सुना देगी। ये इनको पता है, कई जने को इनको पता है, महाराज जी को पता है। ओ महाराज जी क्या बोले, शुरू से लेकर के अंत तक बिना मैं तो पढ़ के बोल रहा हूँ, पता नहीं जादू है एकदम से। तो देखो क्या कह रहे हैं महाराज जी की, त्याग से शांति हो रही है। त्याग किसका करें, वो भोगों की इच्छा का त्याग करो। त्याग, लोग क्या समझते हैं कि हम जब त्याग की बात कहते हैं तो लोग, स्वामी जी कहते हैं कि घर छोड़ दो। महाराज जी कहते हैं हम घर छोड़ने के लिए कभी कहते ही नहीं कि साधु हो जाओ, कभी हमने कहा ही नहीं। कभी इतने प्रवचन हो है, एक प्रवचन बता दो कि हमने किसी को कहा है कि घर छोड़ दो, साधु हो जाओ। और सेठ जी ने तो ये गृहस्थों के लिए बनाया है गीता भवन। तो ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप गया, सुख सहज आई आवसी तृष्णा रोक गया। ये स्वतः सुख, स्वतः स्वाभाविक चेतन अमल। अरे अपने पास इतना अथाह सुख है, इतना सुख है कि हमें दूसरे की सुख लेने की जरूरत ही नहीं है, पर हम बेचारे वो सुख को आने ही नहीं देते हैं। सुख की राशि है राशि। ये जो बाहर का सुख चाहता है ना, इससे दुख हो गया। भीतर इसमें सुख का अनुभव नहीं होता। बाहर से ही सुख हो जाए, सुख हो जाए, बाहर का ही सुख, बाहर से ही सुख हो जाए, बाहर से ही सुख हो जाए, उन्हीं को इकट्ठा करने में लगे। आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, बिनु जाने कत मरत पियासा। पानी में मीन पियासी, मोई देखत आवत आंसी। और रो रही है कि मैं प्यासी हूँ, क्या करूं, प्यास लग रही है। पानी में मीन पियासी, मोई देखत आवत आंसी। जल बिच मीन, मीन बिच जल है, और निस दिन रहत उदासी, मोई देखत आवत आंसी। ईश्वर अंश स्वतः है, तो उसका क्या पता, हमें क्या है कि हमें क्या पता इसका कि हमारे ईश्वर अंश है, हमारे में सुख सहज राशि है। तो कहते हैं कि आपको पता लगेगा, लगेगा, लगेगा। कैसे लगेगा कि आप ये नाशवान सुख लेते हो, इसी में राजी हो रहे हो। अच्छा खाना पीना मिल गया, अच्छा जगह मिल गई, तो इसी में राजी रहते हो, ये सुख रहता है। तो ये सुख जब तक लोगे तब तक उधर में आपको वो सुख नहीं मिलेगा। और संत महात्माओं को वो सुख मिल गया। क्या पता इसका कि वो एक सुख है। तो मेरी बात की तरफ ध्यान देना, आपको पता लगेगा, आपको अपने सुख का पता लगेगा। कैसे लगेगा, ध्यान देना। देखिए, नींद में कौन सा आपका संग्रह रहता है, कौन सा आपका भोग रहता है, बताइए। गहरी नींद में हम सोते हैं तो आपके पास रुपया है, आपको पता रहता है या कि मैं इतना धनवान हूँ, इतने मेरे, और कुत्ता या एकदम कंगाल आदमी है, उसको भी गहरी नींद आती है, और राजा को भी गहरी नींद आती है। उनके क्या, गहरी नींद में दोनों को सुख रहता है बराबर, दोनों का सुख बराबर रहता है। तो वो किस बात को लेकर के सुख है, रुपयों को लेकर के तो है नहीं, कोई पद को लेकर के है नहीं, अधिकार को लेकर के है नहीं। तो वो सुख है ना, वो रहता है। गहरी नींद में भी रहता है, नींद में भी सुख ही नहीं रहता है नहीं। गहरी नींद आती है ना, गहरी नींद में एक सुसुप्ति अवस्था के अंदर समान रहते हैं सब, कुत्ता, राजा, गधा। ये त्याग का सुख नहीं है, ये नमूना है। भगवान कहते हैं कि मैं नमूना दे के तुमको समझा। नींद में सब छूट जाता है ना, तो सब छोड़ने से सुख मिला ना, भूलने से। हम जानबूझ करके अगर हम इनसे भूल जाएं संसार को, जानबूझ करके, मतलब समझदारी से, तो वो हमारे को जागने में भी जो गहरी नींद में सुख मिलता है, उससे भी ज्यादा सुख मिल जाएगा। इस बात है कि तो रोजाना सुख भोगते हैं, ये जो स्वयं का सुख है रोजाना भोगते हैं, रोजाना भोगते हैं। और उस सुख के बिना हम जी नहीं सकते, मर जाएंगे। सुसुप्ति तो आती है सबको, गहरी नींद रहती है तब, है वो जरूरी है। बंदर को देखो, एकदम किसी को देखो, आप चिड़िया को देखो। मैंने एक चिड़िया को देखा, वो घर में आके बैठती थी, एक चिड़िया। अब
हम लोग कितनी बातें करते, उसका नियम था आकर के वहाँ रहने का। नहीं, सुनती नहीं थी। उसका नियम था कि इतने बजे आती थी टाइम पर। किसी को भी देख लो, किसी को देख लो, अब इतनी हम लोग आवाज़ करते हैं, आंधियाँ चलती है, तूफान चलता है, वो अपने सुसुप्ति में ही रहती है। और ऐसा बनाया हुआ है उनका, ऐसी है उनका। ये बंदर वगैरह है, एकदम गहरी नींद में एकदम सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। पेड़ों से भी गिरते भी नहीं है। वो तो उनका जगह है, देखो वो तो पेड़ों पर रहने की उनकी जगह, जहाँ जाओ जिसकी जगह वहाँ नहीं गिरते हैं। हाँ, तो देखिए गहरी नींद रहती है तब, और गहरी नींद में जितना सुख, और मतलब सुख तो और सुख ऐसा आप बता दो कि गहरी नींद जैसा सुख है क्या कोई संसार में? आप लोग बता दो। गहरी नींद जितना सुख आपको कोई मिलेगा ही नहीं। और सुख लेंगे ना तो उसमें थकावट हो जाएगी। कितना ही बड़ा भोग मिला है, आखिर भोग छोड़ने से मतलब सुख मिलता है, भोग से सुख नहीं मिलता है। रुपये गिनते गिनते आखिर आदमी थक जाता है। कि अब हम देखते थे कि 11-12 बजता थी, दुकान का काम करते करते, रुपया गिनते गिनते, अब बोले अब छोड़ दो, अब कल करेंगे हिसाब। हाथ दुखने लग जाता। अब बोले कल करेंगे हिसाब, आज तो बस अब नींद आ रही है। मतलब वो इतना जरूरी काम उनको लगता है, वो लोग छोड़ करके बोले अब तो नींद का सुख लेंगे। तो अब असमर्थ हो जाते हैं, भोग ही नहीं सकते। भोग पड़े हैं सामने, नहीं भोग सकते। तो नींद में के सुख से सामर्थ्य पैदा होगी। तो कोई पति पत्नी का शादी हुई थी नहीं तो सरनानंद जी महाराज पास में बैठे तो बड़े बातें कर रहे थे अपने घर विद की, इधर उधर की। तो वो बातें करते करते सरनानंद जी महाराज ने कह दिया कि देखो अब आप लोग, हम इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। वो बोले हम इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है बात करना, लेकिन थोड़ी देर बाद में जब नींद आएगी तो, वो छोटे बालकपन की बात बता रहे थे अपनी, कि अब नींद आएगी तो सोना ही पड़ेगा ना। ये सब तो अगर इन्हीं में अगर ज्यादा सुख होता तो फिर नींद का सुख तो बड़ा विचित्र है। असमर्थता पैदा होगी, अब भोग नहीं सकते नींद के सुख के सामर्थ्य। अब नींद में क्या हो जाता है, अब देखो सुख भोगते भोगते तो दिन भर काम करते करते, व्यापार आदि का सुख भोगते हैं, संग्रह करते करते तो थकावट आती है रात में। अब थकावट आने के बाद में अब एकदम नींद आती है ना तो सो जाते हैं। और नींद में क्या होता है कि फिर शक्ति आ जाती है। आश्चर्य, कमाल की बात है। उसमें तो थकावट दूर होती है नींद में, और उसके अंदर थकावट आती है। भोगों में, सुख में, आराम में, इनमें थकावट आती है। तो माजी एक बात बताया था माजी ने, जितने भी भोग हैं उसका तो घड़ी मिली तो उसकी इच्छा मिट गई। ऐसे वो मन की निकलती है, मन में किसी बात की इच्छा पकड़ी तो वो भोग होगा, वो इच्छा निकल गई, वो उस इच्छा छूटने का सुख मिलता है। यही बात है। अब कल आज बताई थी ना, नारद जी की बताई और रावण की भी बताई। रावण तो इतनी मतलब वर्षों तक दुर्गुण दुराचार करता रहा, भगवान ने ऑपरेशन नहीं किया उसका। और नारद जी को थोड़ी सी भी बात सुनी कि मैंने काम को जीत लिया है, बस थोड़ी सुनी और भगवान तुरंत ऑपरेशन कर दिया। कहाँ से वो नगर आया और कहाँ से वो आया, ऐसे करके। तो उसका तो क्योंकि मेरे भगत है, उनको मैं बोले कि तुम ब्याह शादी कराना चाहता है तो मैंने ब्याह शादी कराई, तो मैं रोता फिरता हूँ और तू रोता फिरेगा, कहीं तलाक हो जाएगा, तेरे साथ कैसे निभेगी उसकी? अगर कोई ब्याह भी हो जाएगा तो तेरे साथ निभेगी कैसे? तो ऐसे नींद बिना कोई नहीं रह सकता, नींद लेनी पड़ती है। अच्छा, बिना नींद के आदमी पागल हो जाता है। डॉक्टर और वैद्य पूछते हैं नींद तो आती है ना, या नींद नहीं आती, तब तो कोई इलाज करना पड़ेगा। तो वास्तव में आप दोनों का नमूना जानते हैं, नींद का भी नमूना जानते हैं। और तो ये नींद का सुख है ना, ये ऐसा ही पारमार्थिक सुख है, ये तो एक नमूना है। वो अगर हमें मिलेगा कब, जो नींद का सुख है जो जागृत अवस्था में कैसे मिलेगा, वो मिलेगा इनका जो है ना, इधर में हमारा ध्यान हटेगा संसार से, भोगों से। नींद में क्या होता है, सबका अभाव हो जाता है। नींद में क्या होता है, हम सब भूल जाते हैं, अपनी जाति भूल जाते हैं, अपना मतलब हम किस अवस्था में है, कि अमीर है कि गरीब है, कि छोटे हैं कि बड़े हैं, कि स्त्री है कि पुरुष है। वहाँ कोई स्त्री पुरुष थोड़ी रहती है, वहाँ कुछ याद ही नहीं रहता हमें। भूल जाने से भी
मैंपन का अभाव होता है, वहां मैंपन नहीं रहता, वहां पर अपना मैंपन नहीं रहता है। अगर जागृत अवस्था में मैंपन नहीं रहे अभी अपना है, तो फिर क्या कहना है, फिर तो कोई बात है। निर्ममो निरहंकार से शांति में अधिगच्छति। ये मैं और मेरा हम छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? कोई महाराज जी मैं और मेरा छूटता नहीं है, मैं और मेरा गहरी नींद में छूटता है अपना, तो शांति मिलती है। तो मैं और मेरा हम छोड़ सकते हैं और छोड़ते हैं। अहंकार है, ममता है, ये कहाँ लीन हो जाते हैं? अविद्या में लीन हो जाते हैं। और अविद्या में लीन होने जाए जागृत अवस्था में सुसुप्ति के तरह इसका त्याग हो जाए तो वहां तो लीन होते हैं अहंता ममता, और यहाँ त्याग हो जाता है अहंता ममता का। तो अहंकार अहंता और ममता का त्याग कर दो जागृत अवस्था में, मैं और मेरा का त्याग कर दो। न मेरा, मैं शरीर हूँ इतना ही करना है बस, न मैं शरीर नहीं हूँ और मेरा यहाँ कोई नहीं है और फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं और मेरा के लिए ही तो चाहना करते हैं, जब मैं और मेरा ही नहीं है तो किसके लिए चाहना करेंगे? पूर्ति तो भगवान सबकी करते हैं। तो कहते हैं कि मैं और ममता का त्याग हो जाए, अहंता का त्याग, तो बहुत मौज हो जाएगी, स्वतः ही स्वाभाविक। चेतन अमल सहज सुख राशि पर समंजन्य सुख आसक्ति हो गई है तो वो आदि अंत वाला है। ये सुख आदि अंत वाला है, दुखों का कारण है। वो काम कर रहे हैं हम, दुखों का कारण, दुखों का जो है ना कारण, उसमें फंस गए। इस कारण इस वास्ते बुद्धा तेजसु न रमते बुधा, बुद्धिमान आदमी नाशवान भोगों में, इंद्रियों के भोगों में रमण नहीं करते हैं। समझदार होते हैं ना, वो समंजन्य सुखों में रमण नहीं करते हैं। समंजन्य सुखों में रमण करने से दुख पाना पड़ता है, बिल्कुल पक्की बात है। आप अगर रुपये जन्य सुख में आसक्त न हो तो फिर भीतर से सुख होता है। जैसे शीत ज्वर लगती है ना, हमें ठंडी लग करके बुखार चढ़ती है ना, तो ऊपर से कितना ही उड़ाओ आप, और 1 2 4 रजाई उड़ा दो, नहीं रटेगा सर, वैसे ही कामता रहेगा एकदम से। और गरम गरम पानी पिला दो, गरम गरम पानी पिला दो तो ज्वर वो शांत हो जाएगा। तो ठंड तो अंदर में लग रही है, अंदर में लग रही है, गरम गरम पानी पिला दो हो जाएगा। भीतर से गर्मी, और भीतर में गर्मी दाह होती है, भीतर में दाह हो जाती है, बाहर से शांत नहीं होता। तो बाहर से होने वाला सुख, बाहर बाह्य स्वर से बाहरी, बाहर के सुख को बाहर ही छोड़ दो, बाह्य स्वर से सुख विंदत आत्मनीय सुखम। क्या अर्थ हुआ? अर्थ बताइए बाहर के सुख। हाँ, बाहर के विषयों से आसक्ति निकलता करने वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त करता है। तदनंतर वह सचिदानंद घन ब्रह्म के ध्यान रूप योग में एक ही भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव। ये देख लो कि क्या किया है, बाहर से होने वाले सुख को बाहर ही छोड़ दो, बाहर का बाहर ही रहने दो। तो बाहर का सुख छोड़ोगे तो अंदर का सुख प्रकट हो जाएगा। जब बाहर के सुख से आसक्ति रहित हो जाएगा ना, आसक्ति नहीं है खाने की पीने की, मन नहीं करता है कहीं ये अमुक चीज मिल जाए, मुझे अमुक चीज खा लूं, अमुक चीज मिलनी चाहिए, तो ये बाहर का सुख छोड़ दिया आप हमने, तो फिर अंदर का सुख मिलने जगह रहेगा। बाहर सुख में एक लोलुपता रहती है। बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया महाराज जी। हाँ, कि जैसे आप अभी हरिद्वार को देख रहे हो, वहाँ घंटाघर दिख रहा है, गंगा जी दिख रही है, लोग दिख रहे हैं, वहाँ से दृष्टि हटा करके और आपने ऋषि के देखना शुरू कर दिया, क्या देखना शुरू कर दिया, ऐसे यदि हाँ बस दिया दृष्टांत, बहुत बढ़िया दिया, बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। जैसे हम अभी कल्पना करोगे हम हरिद्वार में हैं, अब यहाँ बैठे हरिद्वार का ध्यान आया हमें, तो वो घंटाघर दिखने लग गया, और की पेड़ी दिखने लग गई, वहाँ आदमी स्नान कर रहे हैं, गंगा जी बह रहे हैं, गंगा जी दिख रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि अब आपने वहाँ से ध्यान हटा करके यहाँ इधर स्वर्गाश्रम में ध्यान किया, गीता भवन दिखने लग गया, 5 गीता भवन है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे ये दिखने लग गया। और वहाँ से हटाने में यहाँ लगाने में कितनी देर लगी। अब हरिद्वार को छोड़ दिया, इधर दिखने लग गया, अब हरिद्वार का ध्यान नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि आप इतनी है कि रबदा की पाना, एक संत थे, रबदा की पाना है, हाँ, इतने पतना इतने खोलना, इधर से बंद कर दिया, इधर से संसार का तो ये प्रवाह बंद कर दिया, सुख का, आराम का, मान बढ़ाई का, और इधर में अब बस खोल दिया, चलो काम हो गया। हाँ
इसको और स्पष्ट किया कि हाँ। बस इसका भोगों का महत्व हटा, हाँ। और जब ध्यान जाएगा। बस कितनी देर लगी। तो इंद्रियों का बाहर का सुख बाहर ही है, रांची बोलते तो सरल लगता है। सरल ही है वास्तव में, सरल कठिन क्या है। मुझे एक सोच में यही बात थी महाराज के साथ, मैं सरल से सरल करने की कोशिश करता हूँ, यही बात। तो महाराज ने कहा कि इंद्रियों को बाहर की बाहर जाती है, बाहर ही बाहर ढूंढती है इंद्रियां, इससे सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। अब इंद्रियां अंदर नहीं जाती है, यानी अंदर सुख तो अंदर है। और मृग होता है, वो देखता है सुगंध आ रही है तो कहीं बाहर आ रही है। जब वो थक करके एकदम से चूर हो जाता है, घूमता घूमता जब बैठ जाता है, और सुख तो मेरे अंदर ही आ रहा है, सुगंध तो मेरे अंदर ही आ रही है। तो ऐसा विलक्षण, अब हमने बार बार भोग देख लिया, कोई ऐसा सुख नहीं छोड़ा हमने संसार का जो नहीं भोगा है, भोग लिया। और आश्चर्य की बात है, फिर भी होश आना चाहिए कि इसमें सुख है नहीं। होश आना चाहिए कि इतने दिन हमने देख लिया, सुख मिला तो नहीं, अब सुख कैसे मिल जाएगा, अभी तक तृप्ति नहीं हुई। रागी भोगी, खूब सामग्री वाले को, खूब ऐश आराम करने वाले, क्या तो उनको भी देख लिया, उनको शांति नहीं मिली। क्या उनको शांति मिलती है? नहीं मिलती है। हमारे अच्छे अच्छे धनी आदमी मिले हैं, एकांत में बातें हुई है, साफ कहा कि शांति नहीं है, सुख नहीं है। बड़े बड़े धनी है तो बाहर की चीजों से सुख कैसे हो जाएगा। और बड़े बड़े धनी आदमी महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते थे, बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े मिनिस्टर। मेरे सामने की बात है, हाथ पकड़ा था अशोक गहलोत का, बोले कि गायों की सेवा करो। राजी ने कहा गायों की सेवा करो। तो ऐसे अब देखो, हमारे भूख तो पेट में है और हमने पीठ में हलवा बांध दिया, क्या तृप्ति हो जाएगी? भूख तो है भीतर में अपने परमात्मा की, और हम भोग और संग्रह से हम उसको तृप्ति करना चाहते हैं। अब इतना आश्चर्य की बात है कि अब बैंकों में रुपया जमा है कि इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, वो सुख तो मिलता है उसको एक। तो उसमें एक, जब हम एक संग्रह करते हैं ना, तो हमें जैसे एक चाट पकौड़ी खाते हैं और उसका मुंह जलता रहता है, मिर्ची आंखों में पानी आता रहता है, पर एक रस मिलता है। अब आंखों में पानी आता है, उसको पता है परिणाम में पेट में जलन लगेगी, है तकलीफ होगी, पर सी करता जाता है और खाता जाता है। नाक में भी पानी आ गया, आंखों में भी पानी आ गया, पर वो एक रस मिलता है। ध्यान देना, वो रस मिलता है। उस रस के चक्कर के अंदर है ना, ऐसे जो भोगी है और जो संग्रह करता है रुपयों का, उसमें एक रस आता है उसको, इतना तो हो गया, इतना और हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। हाँ। तो हाँ, तो भूख है वहां पहुंचना, भूखा भीतर में संग्रह कर रहा है, बाहर बैंकों में आश्चर्य की बात है कि अब कैसे सुख हो जाएगा। भीतर में भगवान है तो भगवान को याद करे तो सबके भीतर है, जो सबके भीतर है। महाराज जी ने कहा था, बहुत बढ़िया लगा मुझे कि एक गोपी गीत गाया था, जो कल जैसे शरद पूर्णिमा है ना, हाँ, तो उसका अर्थ बता रहे हैं महाराज जी की गोपियां विरह वेश में गाने लगी। महाराज जी का ये गाने का आज तात्पर्य क्या था कि याद करने से, भगवान को याद करने से भीतर की चीज है, ये भीतर का सुख मिलेगा। हम लोग को भीतर भगवान को याद रखना क्यों है कि एकदम भगवान को याद रखो, क्यों? वो भीतर के अंदर उनकी, हमारी दृष्टि इधर से हट करके और उनकी तरफ चली जाए, सबसे हट करके। इसलिए कहते हैं कि ये गोपियां जानती है। गोपियां का कल रात को जो शरद पूर्णिमा का जो उत्सव गीता वो नंबर 1 में होता है, वो होगा, कल सूचना भी दी जाएगी। तो गोपियां विरह में गाने लगी है कि प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है। कितना सुख मिल रहा है बताइए। अब तक लोगों को सुख मिलता है कि वृंदावन वृंदावन करते हैं लोग। तो तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है, इनकी सेवा करने लगी है। परंतु प्रियतम देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं। अब गोपियों को अच्छा नहीं लगता है संसार, आपके लिए हमने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है। कहते हैं कि हमारे
प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, कोई पैसे लेकर के नहीं आई है कि तुम्हारी नौकरानी है कि नहीं, बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिद्ध की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। कितना शब्द बढ़िया कर रहे हैं, देखिए कितनी गोपियां, कितनी मतलब उनको कैसे कैसे इतनी बातों का पता चल गया। गोपियों को इतनी बातों का ज्ञान कैसे होगा, वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, गंवारिन थी। कहते तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिद्ध की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है क्या? तुमने तो हमें नेत्रों से मार दिया। पुरुष शिरोमणि यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अगासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। और क्या कहते हैं, अब आज महाराज जी ने क्या कहा, आज वो श्लोक आया है, अब न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरात्मद्री विखन सार्थितो विश्वगुप्त ये सख उदेवान सात्वताम कुले। अर्थ क्या हुआ, तुम केवल यशोदानंदनी नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो, सखे ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। कैसे पता चल गया गोपियों को इतनी बातों का? अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों के शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। तैयार बैठे हैं भगवान। भाई जी तो कहते हैं कि भगवान थारे लिए मरे। हाँ, और पद भी गाया कि तन मिलने रे वास्ते, तन मिलने रे आज मेरो यो उछलियो आवे। इतनी भाई जी की बेचैनी थी, कैसे प्रेम हो गया उनका पता नहीं। तो उन्हें तुम्हारे कर कमल अपने, एक बार नमक बहुत ज्यादा था सेठ जी की सब्जी में, इतना नमक था कि मतलब, और सेठ जी ने वो भाई जी ने वो नमक का सब्जी है ना कि बड़ी और दे दे, बोले सारी दे दी के ले ली। बस थोड़ा सा उसके मन में आएगी, भाई जी ने आज इतनी सब्जी खाई है, थोड़ा सा कोई जोड़ कोई बचा हुआ था कि मैं देख लूंगी कैसा इतना बढ़िया स्वाद बनाया सब्जी मैंने। अब ताकि तो वो सुनी हो गई, क्या सब्जी तो बर्बाद जावे नहीं। कोई खांसी जना खा कौन सके, बाद में पता चलो कि भाई जी यहाँ लोग तो सुख छोड़ा नहीं आपा खाने पीने को, मन चलो जाए तुरंत खाना पीना का मायने नर्वसी तो है जन जार बहुत सुख मिले, और वो सुख कम कौन मिले आपा, सूखा टुकड़ा भी बढ़िया लागती आपा ने, सूखा टुकड़ा भी खासिया नहीं आप त्याग में, तो वो आनंद आसिक मायने भी रोटी में आनंद है, क्योंकि सुख छोड़ना रहा ना भी में सुख मिल जाती, मिलनो है तो जितो सुख अब अच्छी अच्छी चीजा में खावा लेवानी, सूखा टुकड़ा का मायने सुख छोड़सा नहीं, वो सुख तो जासी कटे, सुख तो अपने मिली सी। तो मतलब संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छतर छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हाँ, वो डर के वजह से भी कोई आ जावे नहीं, डर के वजह से भी आ जावे तो भी मैं कर लूँ, अरे तो भयानक है तो संसार। विरचिता भयम विष्णु धूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् कर सरोरुहम
कांत कामदम शिरसि शिरसि देहि नः श्रीकर गृहम। अब क्या कहते हैं कि व्रज गोपियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, पुरुष शिरोमणि, वीर शिरोमणि, सौंदर्य शिरोमणि, कैसे कैसे शब्द लगा रही है गोपी का है, कैसे उनको, कितना बढ़िया शब्द है, कितना प्रसिद्ध है ये गोपी गीत। तो व्रज गोपियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मत को चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हाँ हाँ सही है। तो देखिए हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो हमसे, हमसे बात करो, हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर है। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। भज सके भवत किंकरी मनो जल रुहाननम चारु दर्शय। और रूप दिखाओ हमें। अब कहते हैं तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। कितनी बढ़िया बात। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के, राम जी सारे होंगे। हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, कोई बात। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती है। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बच्चों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारे लिए तुमने सांप के फणों पर तुमने हमारे लिए भय नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्त स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत करो। तो देखिए कमल ने तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। इसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुरा की मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही है। दानवीर अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो हमें। प्रभु तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। वीर से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता है। ये बहुत महाराज जी बहुत बार कई बार कहते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम भूरि गृणन्ति ते भूरि। वो बहुत संत महात्मा बहुत देने वाले हैं। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं वास्तव में वे भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं, वही दानवीर हैं। प्यारे एक दिन वह था, ये प्यारे एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करते थे। वह भी दिन था ये। वो कहाँ गई दिन। प्रहसितम प्रियम प्रेम वीक्षणम विहरणम सते ध्यान मंगलम। अब क्या कहते हैं, उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र
हमारे कपटी मित्र, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध कर देती है। हमारे प्यारे स्वामी तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। हमारे प्यारे स्वामी तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते ही तब ये सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़ तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हम बड़े दुखी होती हैं। दिन ढलने पर जब तुम वन से लौटकर आते हो तो हम देखती है कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलके अटक रही है और गौओं के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखाकर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है और पृथ्वी के भी तो भूषण भी हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती है। सारी आपत्तियां कट जाती है भगवान के चिंतन से। कुंज विहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वत्स स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलने के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। ये विरह और संताप, महाराज जी ने कहा था इस विषय में, विरह और संताप के विषय में। जब गोपियों को ज्यादा विरह हुआ ना, ज्यादा विरह हुआ तो उनके सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। अभी यह विरह में उनके सारे पाप नष्ट हो गए और जब भगवान प्रकट हो गए तो उनको इतनी खुशी हुई, इतना आनंद आया कि उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए। और जब पाप और पुण्य जब सारे ही नष्ट हो गए तो भगवान का सामने मिलना हो गया। ये बात है। तो कहते हैं कि तुम्हारी ये गाने वाली तुम्हारी जो बांसुरी है ना, ये भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार भी उसे पी लिया उन लोगों को फिर दूसरों को और दूसरों की आसक्ति का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण कर पिलाओ। प्यारे, दिन के समय जब तुम मन में विहार करने के लिए चले जाते हो, जब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। एक एक क्षण कि कब आएंगे, कब शाम पड़ेगी, कब श्याम सुंदर आएंगे, कब उनके दर्शन होंगे। जब तुम संध्या के समय लौटते ही तथा घुंघरारी अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए बाहर हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। कौन सा नाम जब किया कि कौन सा किया। तो प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई है। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गीत समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी इस प्रकार रात्रि के समय आई हैं। कपटी इस समय रात्रि के समय आई युक्तियों को तुम्हारे सिवाय और कौन छोड़ सकता है। प्यारे एकांत में तुम मिलने की आकांक्षा प्रेम भाव को जानने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल वक्ष स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती है। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होते जा रहा है कि प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति आपको नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार है, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार है। उन्हें हम अपने कठोर
स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होते जा रहे हैं। श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। ये गोपी गीत एक महाराज जी ने कहा मेरे मन में थी कि ये गोपी गीत क्या अर्थ तो पढ़े, तो ऐसे हर एक आदमी तो इन अर्थों को समझेगा ही नहीं। तो भगवान ने क्या कि सबकी आत्मा, सबके प्राण, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो। तो अब कहते हैं इतना मिल जाएगा, संसार मिल जाएगा, इतना इतना मिल जाएगा, ऐसा कहते हैं। अब बहुत धन मिल गया, बहुत मिल गया, सजनों मिला मिला कुछ नहीं है। बाहर आया और ऊपर ही ऊपर आया और चला गया, बाहर ही बाहर रह गया। आपके साथ कोड़ी एक जाएगी नहीं, आपका मिला भी नहीं है, वहम पड़ जाएगा हमारे पास इतना सुख है, इतनी बड़ाई है, इतना मान है, इतनी वाह वाह है। तो बिल्कुल बिल्कुल है ना, कोरा बिल्कुल ठहरेगा कैसे? मरना तो पड़ेगा, मरते ही वियोग हो जाएगा। और वियोग अभी हो रहा है, प्रतिक्षण दिन प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जैसे बाल्यावस्था छूट गई, तो बताओ हमने छोड़ दिया, बाल्यावस्था को आपकी छूट गई, तो जवानी वृद्धावस्था कौन सी मौजूद रहेगी? ये तो रहने वाली नहीं है। फिर इनका सारा ले लो, सारा सच्चे का लो। भगवान कहते हैं माम आश्रय तंतीय, भगवान का आश्रय लो तो निहाल हो जाओगे। तो कहते हैं कि पक्की बात है, सच्ची बात है। बड़े बड़े संत महात्मा भगवान में प्रेम करते तत्व के आनंद में रहे और आनंद में मौज में रहे। बिल्कुल एक मथुरा दास जी संत थे, अवधूत कोटि के जात के अग्रवाल थे। तो वे संत हो गए और इतने विरक्त संत हुए कि भूख लगती तो गांव में आ जाते थे, तो एकदम नग्न माँ जाया रहते थे। और बाहर में कोई जो अकुलडी वो होती है ना, जो उसमें लोग कुछ, तो वहाँ कोई कपड़ा लेते और कपड़ा लंगोट लगा करके भिक्षा मांग करके खा लेते थे। तो कितना आनंद की बात बता रहे हैं कि देखो भजन में कितना आनंद है। न सर्दी का गर्मी का कोई असर ही नहीं पड़ा। क्या उनकी खाल है ना, खाल कैसे हो गई? भैंसे जैसी, इतनी कड़ी हो गई खाल, ठंडे सहते सहते चमड़ा है ना ऐसा हो गया। तो माँ को पैदा वैसा ही, एक धागा भी नहीं। एक क्या हुआ कि अंग्रेज आया हुआ था, तो अंग्रेज ने एक शेर को मार दिया। शेर को मार दिया तो एक तन सुखराय जी थे, तन सुखराय जी। वो तन सुखराय जी मेरे से मिले, तो तन सुखराय जी ने उनको दर्शन किए थे और उनसे मिले थे तन सुखराय जी। और तन सुखराय जी मेरे से मिले तो उन्होंने बात बताई कि मैंने उस संत से वहीं ऋषिकेश में, यहाँ जो ये जगह है यहाँ पड़े रहते, कभी सामने पड़े रहते, कभी हरिद्वार में चले जाते, एकदम जंगल था यहाँ। तो बोले कि गंगा जी के किनारे कहीं पड़े रहते थे। आप अब महाराज जी से पूछेंगे महाराज आप कभी घोर जंगल में जाते हो तो वहाँ कभी आपको बाघ देखा है क्या आपने? तो बोले एक बार किसी अंग्रेज ने बाघ को मार दिया, तो मारने वो बाघ ही नहीं थी ना, तो बड़ी जोर जोर से धाड़ करने लगी, बड़ी जोर से। अब वो धाड़ करते 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 मेरे पास आ गई। अब मैं पड़ा था एकदम से, रात का समय था। मथुरा दास जी मैं पड़ा था, बोले मैं जमीन पर पड़ा सो रहा था। वो उधर आई, दौड़ती दौड़ती आई, तो मैंने सोचा कि खा लेगी, कलेवा हो जाएगा इसका माल। हाँ, सामने आ रही थी तो मैंने कहा कि भाई खा जाए तो खा जाएगी, तो उसको भोजन हो जाएगा। तो वो आती रही, तो वो आते आते मेरे पास आई और आती बाबा जी को सूंघा। जैसे ही सूंघा ना तो संत मिल गए उनका तो कल्याण ही हो गया। और बैठी थोड़ी देर बैठी, थोड़ी देर बैठ गई उनके पास में, संत मिल गए अब है, और बैठ गई।
इतनी विलक्षणता होती है संतों में, जिनकी इतना है जलन मिट गई, उसकी सारी जलन मिट गई। नहीं, संत मिल गए उनको। महाराज जी ने कहा, आप सुनना दोबारा, बहुत बारीक से कहा महाराज जी ने कि संत मिल गए उनको। हाँ, वो भी है, वो भी है। तो उन्होंने कहा कि और सूंघ, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं, सूंघ करके चली गई। महाराज जी ने ऐसे सूंघ करके बताया, देखना, सुनना ध्यान से। उसका क्या, अब उसको क्या खावे, उसके दर्शन से उनके भागिनी को शांति मिल गई, शांति मिल गई भागिनी को। तो भजन में लगे हैं, भगवान में लगे हैं, तो उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनको याद करने मात्र से शांति मिलती है। मीराबाई का पद गाने से शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। और प्रेम गीत आज हमको यहाँ गीता भवन में लोगों को अच्छा लगता है, शांति। शेठ जी स्वामी जी के परमाणु है यहाँ। मैं तो कहता हूँ गीता, मेरे को तो कई वर्ष हो गए यहाँ रहते हुए भी, तो मेरे को अब ऐसे आता नहीं आते कहीं जाने दूसरी जगह, कहीं वृंदावन जाए कि कहीं जाए, कोई कहीं जाने का मन ही नहीं करता कभी भी। उस पार भी जाने का बिल्कुल मन, जाना पड़ता, बात दूसरी है, करता ही नहीं। हाँ, इस तरह से संत महात्मा की कृपा से, उनकी वाणी से, उनके वचनों से हमें शांति मिलती है। संसार के संबंध में, ये संसार के संबंध में नहीं है, ये संसार के संबंध में ये बात नहीं है कि वहम पड़ा हुआ है कि ब्रह्म न सकई को उतार। वहम पड़ा हुआ है, रजत सीम रजत सीप जिमि भासते यथा भानु कर वारी, यद्यपि मृषाती हूँ काल में ब्रह्म न सकई को उतारी। अब रस्सी है, अब हमारे सांप को लग रहा है, इतना डर लग रहा है, सांप है सांप। अब कितना भ्रम हो गया कि इतना डर लग रहा है कि सांप, अब भयभीत हो गए हम, है नहीं। ऐसे संसार में सुख दिख है नहीं। अब महाराज जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, क्या उठते उठते क्या कहा, एक तो ये बात कही कि संसार में सुख दिखता है, आराम दिखता है नहीं, ये बात कही उठते उठते। नारायण नारायण का फिर महाराज जी ने क्या कहा, सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, इसमें सुख की लोलुपता वास्तव में दुखों का कारण है। यही संस्वर सजा होगा, दुख है योने एवते आद्यवंत न कौनते है, आद्यंतवंत न कौनते है, आद्यंतवंत न कौनते है, न ते सुरम ते बुझे। महाराज जी ने ये श्लोक कह करके फिर कहा चलो भाई, नारायण नारायण, राम राम।